सुन लो इस देश के मुसलमानों, तुम कठमुल्ला हो। सुन लो इस देश के मुसलमानों, तुम मियां तियां हो। और ज्यादा बुरा लग रहा है तो चले जाओ पाकिस्तान। नहीं मन मर रहा, सोच रहे हो कि अदालत में जाकर मेरी शिकायत करोगे, कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अब तक तो ये बातें सिर्फ आपको, आपके परिवार को, आपके घर के बड़े बूढ़े बुजुर्गों को और महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ कुछ हिंदुवादी संगठन के लोग कहा करते थे। अब इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर मियां तियां या पाकिस्तान जाने की सलाह कोई दे डाले, कोई आपकी अपनी मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगा डाले, तो उसे भावनाएं आहत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस देश की अदालतों के पास इतना वक्त अब बचा नहीं है कि वो इस तरह की घटनाओं को संज्ञान में ले और उसके बाद कार्रवाई करे। इसलिए बुरा मानना अभी इसी वक्त बंद कर दीजिए। पहले मैं माफी चाहूंगा, मेरे जितने भाई बहनों को बुरा लगाओ, मेरी नजर में यह बहुत आपत्तिजनक है, लेकिन यह खबर आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी कि जो काम सत्ता के आशीर्वाद पर चिंटू पिंटू और लुच्चे करते थे, वो उस काम को अब अदालतें भी सही मानने लगी हैं। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबरें तो इतनी सारी हैं दोस्तों, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे जब आप लोग नहीं बचेंगे तो ये अपनी ही धर्म के निचली जाति के लोगों को निशाना बनाना शुरू करेंगे। और वो काम शुरू हो चुका है। खबर उस जगह की भी है जिसके नाम पर चेहरा चमकाई रस्म का निर्वहन देश के प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने सारस को पनाह दी थी, उसके चोट लगी थी, उसे अपना दोस्त बनाया था, तो इनके सीने पर सांप लौट रहे थे। लेकिन भारी तादाद में इस देश के एक अरबपति, करोड़पति अरबपति ने पूरा का पूरा एक जू यानी कि चिड़ियाघर बसा डाला, जो कागजों पर है ही नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज वही खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत जो मैंने की उसके लिए मैं फिर से माफी चाहूंगा। यकीन मानिए, आप भी जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन आप तक ये खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि कल आपके रास्ते में या राह चलते कोई मिल सकता है जो आपको मियां तियां या पाकिस्तान जाने की सलाह दे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि इस देश की अदालतों ने कह दिया है कि इस पर परेशान होने की बात नहीं है, भावनाएं आहत मत करो, चुपचाप रहो। पहले देखिए, यह खबर है कि किसी को मियां तियां या पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती है, कोई आहत नहीं होती है। पता नहीं कहां से आए हो, ये मुसलमान कौन है, इनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। आहत होंगी सिर्फ हिंदुओं की, और हिंदुओं में भी वो जो कट्टरपंथी हैं, हिंदुओं में भी वो जो मस्जिद के सामने भगवा झंडा लहराते हैं, गंदे गंदे और अश्लील गाने बजाते हैं, उनकी होंगी जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, हिजाब वाली बच्चियों से लुच्चाई करते हैं, जो मुस्लिम बुजुर्गों की दाढ़ी नोचते हैं। इस्लाम, कुरान, मुसलमान से चिढ़ रखते हैं, सिर्फ उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं इस मुल्क में। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान अपने आप में, टिप्पणी अपने आप में बताती है कि ये देश किस तरफ जा रहा है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब जब धार्मिक तौर पर या फिर आजादी के तौर पर चीजें निकलकर सामने आती हैं, तो पता लगता है हम कहां खड़े हैं। खैर, इस पर KRK लिखते हैं, ये लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है कि हिंदू व्यक्ति किसी को भी मुस्लिम, मुल्ला, सुल्ला, पाकिस्तानी, जिहादी और आतंकवादी कह सकता है। यह कोई क्राइम नहीं है। इसका मतलब जुडिशरी को भी लगता है कि 200 मिलियन मुस्लिम जो हैं यहां पर, वो उनका एनी राइट्स, उनका कोई राइट नहीं है भारत में। इट्स रियली डेंजरस फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। चाइना हैज इन्वेस्टेड बिलियन टू ब्रेक India into pieces because China has to destroy India to become the super power in Asia। इनका कहना है कि ये काम सारा किया धरा चीन का है, लेकिन फिलहाल अब आप देखिए, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, द livelaw.in ने भी लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को मियां तियां और पाकिस्तानी कहना गलत, हालांकि ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं है। यानी मियां तियां पाकिस्तानी कोई कहे तो गलत तो माना, जब वो गलत है। अब सोचिए, किसी को गाली देना गलत, लेकिन सजा नहीं होगी। ये अजीब। और कौन कह रहा है? अदालतें कह रही हैं। ये अदालतें कहने लग जाएं तो सोचिए क्या उस व्यक्ति को सजा मिल पाएगी। उम्मीद कर सकते हैं कि नाके पर बैठा हुआ दरोगा आपकी बात सुनेगा, जब इस दौर में ही सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों को मानने से इनकार करते हैं, मानते ही नहीं, धज्जियां उड़ा देते हैं। वही उसी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी टिप्पणी आ जाए कि आपको कल कोई मियां तियां या पाकिस्तान जाने की सलाह दे डाले,
तो उस व्यक्ति से कहा जाता है तुमने गलती तो की लेकिन गलती की सजा नहीं मिलेगी। तो रमेश भिथुड़ी ने जो कहा, जो भी कहा दानिश अली से, वो संवैधानिक हो गया। मैंने उस समय भी कहा था कि संसद में खड़े होकर रमेश भिथुड़ी ने जो कहा वो संवैधानिक होने जा रहा और देखिए संवैधानिक हो गया। अब चलिए अगली खबर दिखाता हूं ये क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इनकी भी दिल की इच्छाएं सुन लेते हैं। सुनिए। और 2018 का इलाहाबाद से नाम बदल करके प्रयागराज करना उसका एक अनूठा उदाहरण है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मीनगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। तो भैया लक्ष्मीपुर हो जाएगा नाम, यही नाम बदलते रहिए। सचिन गुप्ता ने भी लिखा मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर किया जाए। मोहित बेनीवाल हैं, बीजेपी के एमएलसी हैं, इनकी प्रबल इच्छा हुई तो इन्होंने कहा कि मेरा तो कोई सुन ही नहीं रहा तो मेरी भी सुने। अब देखिए, मैनी पीपल हैव गॉन मिसिंग इनसाइड सदगुरुज आश्रम। पुलिस का ये कहना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सदगुरु के आश्रम में, अभी खुलासा तो हो ही गया सदगुरु, लेकिन सोचिए जब इस देश के गृह मंत्री खुद इस सदगुरु के सामने माथा टेकने लग जाए तो क्या पुलिस की इतनी हिम्मत है कि सदगुरु के खिलाफ कुछ कर पाएंगे? अब केआरके ने लिखा तो क्या हो गया, क्या उखाड़ लोगे आप उसका, गवर्नमेंट उसकी पॉकेट में है। और बिल्कुल वो तस्वीरें भी सामने आई थी। देखिए, इनसाइड सदगुरुज कल्ट एम्पायर, ओवर दर्जन फॉर्मर मेंबर आर स्पीकिंग आउट अगेंस्ट सदगुरु मिसकंडक्ट, कि कैसे ये गंदगी फैलाने का काम करता है, क्या लीचड़पन फैलाया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। श्याम मीरा सिंह का ही खुद का एक डॉक्यूमेंट्री थी, बहुत जबरदस्त इन्होंने बनाई थी, देखनी चाहिए। उसमें इन्होंने बताया भी था कि कैसे ये करता है, लेकिन कोई सुने। बी स्कोफील्ड ने ये पूरी कहानी बताई, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि सदगुरु कैसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है। लेकिन जब मैंने कहा ना, जब देश के गृह मंत्री ही माथा टेक दे ऐसे लोगों के सामने तो पुलिस की हैसियत क्या कुछ कर जाए। खैर, कृष्णकांत हैं, इन्होंने एक कहानी बताई है, उसको बताऊंगा और आगे फिर चीजें दिखाता हूं। 13,500 करोड़ का एमओयू करने वाला ठग निकला है, गिरफ्तार किया गया। इसी मॉडल से देश को 20-30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना सकता है। सोचिए उस फूड़ सरकार के बारे में जिसने 13,500 करोड़ का एमओयू एक ठग के साथ साइन किया। साइन करने से पहले ये भी नहीं जान पाए कि किसके साथ समझौता हो रहा है, ये करेंगे देश का विकास। तो उस समय तो ये दिखाना होता है कि कागज पर कितना विकास किया है। अब चलिए अगली खबर जरा देख लीजिए क्या हो रहा है। मस्जिद के ऊपरी तल को तोड़ने का काम शुरू हो सका। सुबह से मजदूर पहुंचे थे लेकिन वे मलबा हटाने में लगे रहे। लाइट न होने के कारण ड्रिल मशीन नहीं चल पा रही थी। एक दिन पहले छत को तोड़ा गया था, अब आज दीवार तोड़ने का काम जारी है। ड्रिल मशीन से दीवार को काटा जा रहा है। दरअसल क्या हो रहा है, द मुस्लिम स्पेस, मुसलमानों को रमजान मुबारक। यूपी, मस्जिद की अवैध मंजिलें तोड़ने का काम शुरू, ऊपरी मंजिल की दीवारें ढहाई जा रही हैं। गोरखपुर में अबू हुरैरा मस्जिद मामले में सोमवार को कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन एक बार फिर डेट पड़ गई। अब 11 मार्च को सुनवाई होगी। तीसरे दिन दोपहर 12 बजे के बाद मस्जिद तोड़ने का काम शुरू हुआ। तो लगातार ये काम किया जा रहा है। मैंने कहा जो आपसे वो भी समझिएगा क्या हो रहा है। पहले देखिए, अभी तक तो मुसलमानों के लिए था, आप इनको भी सुनिए। कोई भी दे सकता है, भंगी चमार भी दे सकता है। आप सुनो, भंगी चमार भी प्रवचन दे सकता है। अरे सुनो, मगर जो भागवत है, भागवत ब्राह्मण ही करता है, ब्याज तक ये ब्राह्मण ही बैठता है। ग्रंथ में लिखा है, रामायण लिखा है, महाभारत में लिखा है। अब अशरफ हुसैन है, उन्होंने लिखा एमपी के जबलपुर में 7 ब्राह्मणों पर केस दर्ज हुआ है। इन पर कथा वाचिका देविका पटेल की कथा का विरोध करने का आरोप है। ये वीडियो वायरल है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रवचन कोई भी दे सकता है, पर जो भागवत है वो भाषण ही ब्राह्मण ही कर सकता है। यानी भागवत पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। मैं खुद जाति से ब्राह्मण हूं दोस्तों, बता दूं मैं आपको, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये कोई बात है। अगर मैं ज्ञानी हूं तो मेरे को पूरा अधिकार है, कोई मुझसे मेरा अधिकार छीन नहीं सकता, किसी की इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन अगर मैं अज्ञानी हूं और इन सब चीज़ों में पड़ा रहता हूं तो किस अधिकार के साथ मुझे भागवत पढ़ने का और इन सब चीज़ों का अधिकार है, जरा मुझे बता दीजिएगा। क्या है अधिकार, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, अब देखिए क्या हो रहा है। ये खबर कब की है मैं बता देता हूं, ईटीवी खबर है। कुणाल शुक्ला ने अभी अंबानी का चिड़ियाघर नहीं रेस्क्यू सेंटर है तो फिर सरकारी चिड़ियाघर से कौन से वन्य प्राणी रेस्क्यू कर अंबानी को सौंपे जा रहे हैं? मतलब बेशर्मी से देश अंबानी को बेचोगे। दिसंबर 2022 में असम के नागरिकों ने असम राज्य चिड़ियाघर से बाघ, बंदरों की विभिन्न प्रजातियों, कछुए, 8 सींग वाले हिरणों और गैंडा सहित कई जानवरों को जामनगर गुजरात में अंबानी के स्वामित्व वाले निजी चिड़ियाघर में स्थानांतरित कर दिए जाने का विरोध किया था, परंतु सबकी आवाज दबा दी गई। खबर कहां की? असम की। असम के मुख्यमंत्री कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। सबसे ज्यादा जरूरी काम ये कि मुल्ला मियां तियां, हाँ महंगाई बढ़ा देते हैं या भाई, मदरसे बंद कराना जरूरी है, जुमे की नमाज बंद कराना जरूरी है, तमाम चीजें जरूरी हैं।
विधानसभा की जब कार्रवाई चल रही हो तो जुमे की नमाज की जो वक्त मिलता है वो नहीं दिया जाए, वो जरूरी है। ये तो सारे उठा के वहां भेज दो, क्योंकि आका के दोस्त जो ठहरे। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई, पहले इनको पहचान गए होंगे, ये व्यक्ति थे, इसी सारस को इन्होंने बचाया, तो फिर सारस ऐसा दोस्त बना कि जहां जहां ये जाते थे वहां इनके वो बात अलग है कि इस पर जो वन विभाग के नियम थे वो टूट गए और उसके बाद सारस को ले गए। कार्रवाई की धमकी भाई साहब को दी गई थी और उसके बाद जब एक बार ये चिड़ियाघर में मिलने गए थे सारस से, तो सारस बेहद खुश नजर आया था, वाकई सब रो पड़े थे, ऐसी तस्वीर थी। लेकिन इनके लिए नियम है क्योंकि अंबानी नहीं है, ये इसलिए नियम है क्योंकि मोदी जी के दोस्त नहीं है। अब देखिए ममता राजगढ़ लिखे, अंबानी ने वनतारा नाम से जामनगर में एक प्राइवेट जंगल खोल दिया जिसमें दुनिया भर के विलुप्त होते जानवरों को रखा जा रहा है। सरकार के संरक्षण में रहना चाहिए था ये जानवर, लेकिन अब ये प्राइवेट लिमिटेड हो चुके हैं। जामनगर में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बगल में जानवरों को रखना कितना सुरक्षित है ये वही जाने। लेकिन आम आदमी अगर एक तोता भी पिंजरे में रख ले तो उसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जेल भेज दिया जाता है, और यहाँ गैंडा, हाथी, जिराफ, चीता सब प्राइवेट कलेक्शन में है और उसका लुत्फ उठाने को देश के प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। देखिए इसका जीता जाता उदाहरण और सबूतों के साथ ये लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो ये चीज है दरअसल जू नहीं है, वनतारा नाम का कोई भी जू नहीं है देश के अंदर, ये बताया गया। मानकर चलिए ना जानवरों के साथ कल कुछ अनहोनी हो जाती है तो सरकार तो कहती है कि ऐसा नाम का तो कोई जू था ही नहीं, क्योंकि भाई ये कागजों में लिखा हुआ ना। पिंकू नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा, मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी एक प्राइवेट जू को चला रहा है जिसका नाम वनतारा है और रिफाइनरी की जमीन पर इसका इस्तेमाल है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं और वहां देश के प्रधानमंत्री होकर घूमकर चले आते हैं, फोटोग्राफी करवा देते हैं। वो बात अलग है, खुलासा हुआ तो कल इन तस्वीरों को हटा भी लिया जाए। ये तस्वीरें हैं, ये सारी वनतारा की हैं। ये देखिए डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, वनतारा पर संदेह के बाद बादल गहराते जा रहे हैं, कहीं जानवरों के रेस्क्यू करने के नाम पर कुछ और तो नहीं हो रहा। दूसरी जगहों से जानवर एक निजी जंगल में क्यों भेजा जा रहा है? क्या सरकार किसी साजिश में शामिल है? उद्योगपति दिखाते कुछ हैं और करते कुछ। बहुत मुमकिन है कि अंबानी एंड कंपनी कोई और खिचड़ी पका रही हो, वन्य जीव संरक्षण के नाम पर कुछ और हो रहा हो। वो बात अलग है कि इस देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने, बड़े बड़े एंकर्स ने हाथी की जाकर खिचड़ी खा ली थी, चट कर गए थे, लील गए थे, डकार गए थे, याद होगा क्यों? क्योंकि इस देश के सुप्रीमो के आका के लल्ले ने इस पूरे के पूरे जू को खोला था, इसलिए। अब आइए दीपक शर्मा ने एक ट्वीट किया, खबर क्या है? ट्रंप बोले 2 अप्रैल से भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे, अमेरिकी संसद को दिए पहले भाषण में ऐलान किया, पाकिस्तान को शुक्रिया कहा है। ट्रंप को चीन ने चेतावनी दी कि कोई भी जंग लड़नी हो तो टैरिफ वॉर या ओपन वॉर, चीन तैयार है। उधर हम चुप्पी साधे, इस बीच ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया। मोदी जी बहुत ही हुई इस आदमी से दोस्ती, अब 145 करोड़ देशवासियों की ताकत पर भरोसा करो, इसे जवाब दो। पता नहीं किससे उम्मीद कर रहे हैं भी। ये सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं दोस्तों, ये बताती हैं कि एक तरफ अमेरिका जो कर रहा है उससे कितना हमारे देश को नुकसान पहुंच रहा है, फर्क इससे नहीं पड़ता। हमें पहले जानवरों को दूध पिलाने जाना है, उनके साथ फोटो खिंचवानी है, वो भी एक ऐसी जगह जो इस देश में है ही नहीं, सरकारी कागजों पर। नमस्कार।